Good morning everyone. I am Garima from BSc Chemistry Honors second year. Today I am going to give a presentation on topic aldehyde and ketones. Our chapter is aldehyde and ketones. सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं. The species which contain carbon double bond oxygen group in their structure is called carbonyl compound. कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है. जैसे अगर हम एल्डिहाइड का केस ले यहाँ पे, तो एल्डिहाइड में ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कीटोन्स में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. अदर एग्जाम्पल्स आर एसिड हेलाइड, एसिड एनहाइड्राइड्स, ईस्टर्स, एसिड अमाइड्स. तो इन सब में क्या होता है, हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. हियर द फॉर्मूला ऑफ सम अदर कंपाउंड्स गिवन. हम अपने टॉपिक पे फर्दर प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. एल्डिहाइड क्या होते हैं? स्पीसीज जिसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप के साथ, दैट इज अ CHO ग्रुप इज प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स. हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे इथेनॉल प्रेजेंट है. इथेनॉल में देखो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है. कार्बन ऑक्सीजन जो हमारा बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ हमारा हाइड्रोजन एटम अगर अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड्स. उसके बाद है हमारे कीटोन्स, जिसमें देयर इज़ नो H एटम अटैच्ड ऑन कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप, दैट इज एल्काइल और अराइल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कीटोन्स. जैसे कीटोन्स का एग्जाम्पल है प्रोपेन टू ओन या फिर एसीटोन हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ साइड में यहाँ पे कोई भी H एटम अटैच नहीं है, तो वो होंगे हमारे कीटोन्स. टाइप्स की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो इसके टाइप्स होते हैं एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन्स या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स. एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एलिफेटिक जिसमें CHO या COR ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप के ऊपर अगर ये प्रेजेंट है तो एलिफेटिक होते हैं. जैसे हमारा ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे इस एग्जांपल में भी एल्काइल ग्रुप के ऊपर CHO COR ग्रुप प्रेजेंट है. द एल्डिहाइड और कीटोन विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय CHO और COR ग्रुप, ये होते हैं हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स. जैसे हमें ये गिवन है कि हम रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन एटम को, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से ये H एटम जो है उसको हम रिप्लेस करके CHO या COR ग्रुप अटैच्ड कर रहे हैं. ये R है, यहाँ पे R को CH3 ले रखा है, तो अगर हम वो अटैच कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स. एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स वो स्पीसीज होते हैं जिसमें CHO या COR ग्रुप को हम बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच कर देते हैं. देखो जैसे ये बेंजीन रिंग के ऊपर CHO C डबल बॉन्ड O CH3 मतलब COR ग्रुप जो कि कीटोनिक ग्रुप होता है वो प्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमारे एरोमेटिक में काउंट हो जाते हैं. द एल्डिहाइड और कीटोन विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर H एटम फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय CHO और COR ग्रुप इज नोन एज एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन. जैसे ये हमारी बेंजीन रिंग में H एटम को COR CHO से रिप्लेस कर देते, सेम जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस किया था, वैसे हमें बेंजीन रिंग से रिप्लेस करना है, तो वो एरोमेटिक हो जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिकल एंड या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरी होते हैं मिक्स्ड या फिर नेक्स्ट इज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स.
सिमेट्रिकल या फिर सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स कौन से होते हैं? स्पीसीज जिसमें सेम ग्रुप आर प्रेजेंट अराउंड CHO या COR ग्रुप, जैसे यहाँ पे H है CH3 है, तो सेम ग्रुप है दोनों साइड, यहाँ पे भी CH3 इसको हम प्रोपेन टोन या फिर एसीटोन बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजोफिनोन जिसको हम बोलते हैं। तो ये होते हैं हमारे सिमेट्रिकल, सेम ग्रुप दोनों साइड प्रेजेंट हो। जब देखो यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे भी हमें जो ये गिवन है कि जो प्रोपेन टोन हम कैसे लिखते हैं, प्रोपीन सबसे पहले हम लिखते हैं ये चेन देखो यहाँ पे 3 कार्बन एटम की चेन है, तो ये हो गया प्रोपेन, 3 है प्रोपेन हो गया, और सेकंड पोजीशन के ऊपर ओन प्रेजेंट है, तो प्रोपेन प्लस 2 ओन। और ये हम ई हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये लेटर हमारा फर्स्ट इसका वोवल है, तो इसलिए रिमूव करके ई, ये हम फॉर्मूला इसका लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड और एसिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन्स। स्पीसीज विच डिफरेंट ग्रुप आर प्रेजेंट अराउंड CHO या COR ग्रुप के अराउंड डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है। यहाँ पे CH3 है, H है, बेंजीन रिंग है, H है, तो डिफरेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, अगर ले 2 एग्जाम्पल्स जो हैं उनमें भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो ये होगा हमारा एसिमेट्रिकल। उसके बाद 3 और होते हैं डाई एल्काइल कीटोन्स, ये कीटोन्स के हो गए हमारे टाइप्स, जिसमें 2 स्पीसीज जिसमें 2 सेम या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अराउंड COR, क्योंकि कीटोन्स की बात हो रही है तो हम COR ग्रुप लेके चलेंगे, ठीक है। COR ग्रुप में सेम या फिर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, बस देखो ये डिफरेंट प्रेजेंट है, ये भी हो सकते हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात की कि या तो सेम हो या डिफरेंट होंगे, तो वो डाई एल्काइल कीटोन से। एल्काइल अराइल कीटोन, एक तो एल्काइल एक अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे एक तो CH3 है, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। डाई अराइल कीटोन्स जिसमें 2 सेम या डिफरेंट दोनों अराइल, क्योंकि डाई अराइल हो गए 2 अराइल अराउंड द COR ग्रुप, दोनों बेंजीन रिंग प्रेजेंट है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये हो गया हमारा डाई अराइल कीटोन्स का। नेक्स्ट ये भी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी हमारा डाई अराइल कीटोन्स का ही है। एप्लीकेशन है एक हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की कि ये स्पेसिमेन की प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। अब ये कुछ नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, इसको हम कैसे लिखेंगे? मीथेन, मिथ प्लस एन प्लस अल, ये ई हटा देंगे क्योंकि ये हमारा वोवल है ए, तो मिथेनल बन जाएगा जिसको हम फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। उसके बाद इसको हम लिखे, ये तो हम फर्दर ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोपेन प्लस एन प्लस 2 ओन, क्योंकि ओ हमारा वोवल है तो ई रिमूव हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन कॉमन नेम एसीटोन। एसीटोन या प्रोपेनोन इज़ अ लिक्विड सॉल्वेंट यूज्ड टू रिमूव नेल पॉलिश, पेंट और ग्लू को रिमूव करने में इसका यूज़ होता है। जो नेल पॉलिश रिमूवर जो आता है वो इसी से ही बना हुआ होता है। अब अगर हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। नेम ओ इफ़ अगर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह अगर ये एल्डिहाइड हमारा एक्ट करता है तो हम AL लगाते हैं पीछे, सेकेंडरी की तरह एक्ट करता है तो फॉर्माइल या फिर ऑक्सो लगा देते हैं। अब कुछ नोमेनक्लेचर्स में हम देखते हैं आगे कि कैसे इसका हम नाम लगाएंगे कि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा, सेकेंडरी एक्ट करेगा, तो कैसे इसका नाम यूज़ होता है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो सबसे पहले हम चूज़ क्या करते हैं, रूल क्या होता है, प्रिंसिपल चेन को चूज़ करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की ये प्रिंसिपल चेन है, तो 4 हो गए तो मतलब ब्यूट हो गया, तो ब्यूट एन 1 ओल। अब क्योंकि यहाँ पे CHO जो है वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए हम एल लगा देते हैं पीछे, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है ब्यूटेन 1 अल या फिर ब्यूटेन अल। 1 होता है तो उसको हम सिंपल ब्यूटेन अल भी बोल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट
ये वाला एग्जाम्पल जो गिवन है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप, एक हमारा एल्डिहाइड वाला। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक वाला प्राइमरी एक्ट करा है तो ओइक एसिड, और एल्डिहाइड वाला सेकेंडरी एक्ट करा है तो सेकेंडरी के लिए हमने क्या पढ़ा था, या तो फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। तो फॉर्माइल हम लिख देते हैं और प्रिंसिपल चेन को सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये 3 कार्बन एटम्स की यहाँ पे ये प्रिंसिपल चेन है, 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड या 4 ऑक्सोब्यूटेनोइक एसिड। अब देखो 4 ऑक्सोब्यूटेनोइक लगाया उसमें तो, और अगर हमने फॉर्माइल यूज़ किया तो प्रोपेनोइक यूज़ किया। अब इसका भी रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा थर्ड एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट रूल, प्रिंसिपल चेन को चूज़ कर लेंगे कि हमारी प्रिंसिपल चेन है, ये हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड के ऊपर हमारा यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारा लगा हुआ है OH, ये सेकेंडरी है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। प्राइमरी वाले को हम बोलते हैं अल। तो ये 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेनल हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर्माइल और ऑक्सो कैसे यूज़ होता है, मतलब कब फॉर्माइल यूज़ करते हैं, कब ऑक्सो यूज़ करते हैं। फॉर्माइल इज़ यूज्ड व्हेन कार्बन एटम ऑफ CHO ग्रुप इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रिंसिपल चेन। CHO ग्रुप नहीं इन्वॉल्व किया हमने, तब हमने फॉर्माइल यूज़ किया। ऑक्सो कब यूज़ किया, जब CHO ग्रुप हमने इन्वॉल्व कर लिया प्रिंसिपल चेन में, तो ऑक्सो यूज़ किया। कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स COR, रिप्रेजेंटेशन C डबल बॉन्ड OR, प्राइमरी की तरह एक्ट करेगा तो ओन, सेकेंडरी की तरह तो कीटो या फिर ऑक्सो यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमें इसके एग्जांपल्स भी गिवन हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है ब्यूटेन टू ओन। ये हमें फॉर्मूला बनाना है, इसका स्ट्रक्चर हमें गिवन है। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन हम चूज़ कर लेंगे, 4 कार्बन एटम की प्रिंसिपल चेन है। सेकंड के ऊपर हमारा C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है या सेकेंडरी की तरह एक्ट कर रहा है, हम ये देख लेंगे। तो प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है तो ओन लगाएंगे, तो ब्यूटेन टू ओन, क्योंकि एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसमें तो झंझट ही नहीं है कि प्राइमरी लें या सेकेंडरी लें। तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल चेन को हम चूज़ करेंगे सबसे पहले। तो 4, इसमें भी 4 कार्बन एटम की प्रिंसिपल चेन है लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। तो फर्स्ट हमारा होगा ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड हो जाएगा। सेकंड हमारा होगा कीटो वाला, तो कीटो या फिर ऑक्सो, 2 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि हमने प्रिंसिपल चेन के अंदर ही इंक्लूड किया तो ऑक्सो लग जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल इज 4 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेन टू ओन। फोर्थ पे OH प्रेजेंट है, 2 के ऊपर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेन टू ओन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर एलिफेटिक कंपाउंड फॉर नेमिंग फंक्शनल ग्रुप हुज कार्बन एटम इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। फंक्शनल ग्रुप है CHO COR। CHO अगर प्राइमरी है तो उस केस में सेकेंडरी सफिक्स की तरह, और अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एक्ट कर रहा है तो CHO के लिए हम यूज़ करेंगे कार्ब एल्डिहाइड, अल यूज़ नहीं करेंगे। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो फॉर्माइल, COR के लिए ओन, और कीटो ऑक्सो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के केस में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स आर गिवन। सबसे पहला साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये हमारी एक सिंपल रिंग है तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, सिंपल रिंग है, तो साइक्लो 6 है तो हेक्सेन, और प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है तो कार्ब एल्डिहाइड। यहाँ पे प्राइमरी की तरह एक्ट कर रहा है तो ओन, साइक्लो हेक्सेन नॉन। उसके बाद है वर्ड रूट चेन फ्रॉम अमीन्स और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OH तो बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड CH3 तो कीटो ग्रुप हो गया, तो एसीटोफिनोन हो जाएगा। 2 बेंजीन रिंग है उसके बीच में C डबल बॉन्ड है तो ये हमारा हो जाएगा बेंजोफिनोन। उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के एक्ट कर रहा है, तो साइक्लोहेक्सेनन हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोन कब होगा,
अगर ये C डबल बॉन्ड जो है हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है तो उस केस में ऐसा होगा हमारा। आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जैसे पेंटेन 2 ओन है, पेंटेन 3 ओन है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, जैसे पेंटेन 2 ओन या पेंटेन 1 ओन। तो ये फंक्शनल दिखा रखा है कि भाई फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, बस फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म जैसे पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन की फंक्शनल ग्रुप पोजीशन अलग है फंक्शनल ग्रुप की। चेन आइसोमेरिज्म पेंटेन 2 ओन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। टोटोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो देखो टोटोमेरिज्म में क्या हो जाएगा, ये हमें गिवन है, ये कौन सा ग्रुप है हमारा, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन है ये। तो सबसे पहले अगर इसमें ये OC2H5 O नेगेटिव C2H5 का अटैक अगर हाइड्रोजन के ऊपर होगा तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा वाला अल्फ़ा कार्बन एटम है, तो ये अल्फ़ा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसका बॉन्ड यहाँ बीच में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस वाले कार्बन के ऊपर, कौन से कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन में डबल बॉन्ड अटैच्ड है, CO कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसके ऊपर 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, -H पॉजिटिव निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव होने की वजह से ये H पॉजिटिव का अटैक ऊपर चला हो जाएगा, तो ऊपर होने की वजह से यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा कार्बन के ऊपर, CH2 डबल बॉन्ड COHR, ये हमारा बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहला है डाइपोल मूवमेंट। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन CO एटम, द कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप इज पोलर इन नेचर, सो एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन एटम में जो CO ग्रुप होता है वो पोलर हो जाता है नेचर में, जिसकी वजह से इसकी हाई वैल्यू होती है डाइपोल मूवमेंट की, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ये एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता रखा है कि जो CO बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर होने की वजह से हाई वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। एल्डिहाइड and ketones have polar CO group and thus there is a strong dipole force of attraction between aldehyde and ketone molecule। aldehyde and ketones में जो CO बॉन्ड पोलर है हमने पीछे पढ़ा, तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट भी रिक्वायर होगी हमें इस स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी लगेगा। देखो ये एक हमारा कीटोन ग्रुप, ये है हमारा कीटोन ग्रुप, इसके बीच में ऑक्सीजन और इसके साथ जब ये करेगा डाइपोल बॉन्ड बनाएगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ज़्यादा हमारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी। द लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग पोलर कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड water molecule, so lower members of aldehyde or ketone are soluble in water, but in higher aldehyde or ketones hydrocarbon part increases, so hydrogen bonding does not occur, hence higher members of aldehyde or ketone are not soluble in water। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उनके पास क्या है, पोलर कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे वाटर के साथ, लोअर मेंबर्स सोल्यूबल हो जाएंगे। हायर वालों में हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड अक्कर नहीं होता, तो हायर वाले जो हैं वो सोल्यूबल नहीं होते हमारे वाटर के अंदर। जैसे ये दिखा रखा है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल, ये ग्रुप कीटो ग्रुप, तो ये बीच में देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फर्दर भी एक्सटेंड होगी, इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये दिखा रखी है एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड और
कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के एसिडिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है उसके। आफ्टर द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एट, देखो हमने जो टोटोमेरिज्म में पढ़ा था कि ये OCH2 C2H5 नेगेटिव वाला है, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड का शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा रिमूव हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन एटम एज H पॉजिटिव आयन। तो कार्ब एनायन जो हमारा बना वो स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन आयन स्टेबल हो जाता है बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस चलती है ना आगे। थस जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेजोनेंस के थ्रू ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो रेजोनेंस चल रही है तो ये यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है हमारा, देयरफॉर अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक होता है नेचर में। क्वेश्चन इज व्हाई एल्डिहाइड और कीटोन्स आर केमिकली रिएक्टिव। क्यों केमिकली रिएक्टिव होते हैं? ड्यू टू टू मेन फैक्टर्स दे आर केमिकली रिएक्टिव। फर्स्ट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड कंटेन रिलेटिव पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है एक तो इसमें, कार्बन ऑक्सीजन में साफ दिख रहा है। एक होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एटम, सो देयर अकर सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन में। थस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, हैंड्स दे आर रिएक्टिव इन नेचर। तो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। देखो ये कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो ऐसा ही एल्डिहाइड में ऐसा ही कीटोन्स में हो रहा है दोनों केस में, तो जिसकी वजह से ये रिएक्टिव हो जाते हैं। वाई एल्डिहाइड और कीटोन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम देयर अकर सेपरेशन ऑफ चार्ज, therefore there is unequal high pi electron density between carbon and oxygen atom। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, तो अनइक्वल हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल कार्बन एटम स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम नेगेटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो न्यूक्लियोफाइल सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर सकता है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक दिखाते हैं। तो हमने एक तो न्यूक्लियोफिलिक तो प्रूव कर दी, सेकेंड हम बताएंगे एडिशन भी दिखाते हैं। फर्दर डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। देखो ये C डबल बॉन्ड O होता है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है, तो ये इसकी वजह से एडिशन रिएक्शन भी दिखाते हैं। तो दोनों को अगर हम ज्वाइन करके लिखे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन शोड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाया भी गया है कि जब एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल भाई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, तो कार्बन के ऊपर इसने अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड चला गया, 5 बॉन्ड हो जाते हैं। सेम इसमें हो रहा है, तो डबल बॉन्ड की वजह से एडिशन हो रहा है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी इसमें अकर हो रहा है, वो भी हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन स्लाइड पॉजिटिव, ऑक्सीजन स्लाइड नेगेटिव एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देता है। The rate of nucleophilic addition reaction increases in slight acidic medium but decreases in strongly acidic medium. Why? In slight acidic medium, carbonyl group carbon atom acquire complete positive charge due to protonation of oxygen atom. Thus, nucleophile can attack more easily on carbonyl group carbon atom. So, the rate of nucleophilic reaction increases in slight acidic medium. न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन के ऊपर, तो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उठने की वजह से ये H पॉजिटिव को लेके आएगा
अपनी तरफ, तो OH बॉन्ड यहाँ पे ऊपर हमारा बन जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियोफाइल दोबारा से अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, 4 बॉन्ड बन गए, तो हमें फर्दर ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो न्यूक्लियोफाइलिक जो रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है स्लाइट एसिडिक मीडियम में, वो इंक्रीज हो जाती है। ये एसिडिक मीडियम हो गया ना भाई, H पॉजिटिव हम डाल रहे हैं। स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में जो न्यूक्लियोफाइल है वो प्रोटोनेट हो जाता है अलोंग विद प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम तो प्रोटोनेट हो ही रहा है, उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी हमारा प्रोटोनेट हो जाता है। तो फ्री न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं रहता पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारे स्ट्रोंग वाले में केस में है कि स्ट्रोंग वाले में रेट डिक्रीज हो जाता है एडिशन रिएक्शन का। देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसका तो हो गया भाई प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे लेकिन प्रोटोनेशन नहीं हो पाता, ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, कार्बन ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्ड चार्ज है इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता ये, तो जिसकी वजह से अगर ये अटैक नहीं कर पा रहा, इसका भी प्रोटोनेशन हो जाता है। एन न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, H के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से इसका प्रोटोनेशन हो गया, तो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहा, तो इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा, तो आगे कोई फर्दर हमारी रिएक्शन नहीं चलती है, तो इसलिए ये होता है। नेक्स्ट इज विच इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं या फिर कीटोन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द रिएक्टिविटी अमंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम डिक्रीजेज टू अ लार्ज एक्सटेंट इन कीटोन बाय 2+I एल्काइल ग्रुप देन बाय 1+I एल्काइल ग्रुप इन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में तो एक ही एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि एल्काइल क्या होता है भाई, CHO ग्रुप होता है एल्काइल, तो एक H ग्रुप हो जाता है, एक CH3 ग्रुप या फिर कोई और R ग्रुप लग जाता है। लेकिन कीटोन में तो हमारे दोनों साइड R ग्रुप लगते हैं ना, बीच में होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, तो ऐसा होने की वजह से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर डिक्रीज कर जाता है टू लार्ज एक्सटेंड इन कीटोन्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड थस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक मोर इजीली ऑन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड देन कीटोन्स। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा इजीली अटैक कर पाता है एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप पे देन एज कम्पेयर टू कीटोन्स। थस एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक। देखो इसमें एल्डिहाइड के केस में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पा रहा है क्योंकि एक ही +I इफेक्ट है R, यहाँ पे मैंने बताया था दोनों साइड R ग्रुप हो गए, +I ग्रुप हो गए, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पा रहा है, तो एल्डिहाइड में ज़्यादा अच्छे से चलेगी रिएक्शन। सेकेंड इज स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनिल ग्रुप carbon atom increases to large extent in ketone by 2 bulky alkyl group then by only 1 bulky alkyl group in aldehyde, and thus nucleophile can attack more easily on carbonyl group carbon atom of aldehyde than ketones। इसमें भी यही बता रखा है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ बहुत बार कि स्टेरिक हिंड्रेंस कोज होती है अगर जितने ज़्यादा R ग्रुप प्रेजेंट होंगे, +I ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, तो कीटोन्स में तो +I वाले ग्रुप R ग्रुप दो प्रेजेंट हैं, तो बल्कि हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप के अराउंड इंक्रीज हो जाती है कीटोन्स में, लेकिन एल्डिहाइड में ऐसी इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि उसमें एक ही R ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर की वजह से उसमें न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता, एल्डिहाइड में कर देता है। देखो यहाँ पे ये फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है हमें। एल्डिहाइड दे रखा है R C डबल बॉन्ड O
और H इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ईजिली अटैक कर पा रहा है क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट है इसका एक ही कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कीटोन्स की, कीटोन्स के केस में दो दो प्लस आर ग्रुप प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप दो दो प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक तो कर रहा है लेकिन ईजिली अटैक नहीं कर पा रहा कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो ये रीज़न है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ा हमने इसमें और दूसरा पढ़ा हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। हियर आवर टॉपिक ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज completed. Thank you.